शेर के साथ कि जिब्रील चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, या जिब्रील चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी ज़बान में है। बिला किसी ताखीर और बिला किसी तमहीद के रफ़ीक़ मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जिब्रील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से दस्तबस्ता गुजारिश और अर्ज़ गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाए और कीमती मलफूजात से और अपने कीमती नसीहना मवाइज़ से हम सबको महसूस फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्त जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब कासमी अशरफी, जिस लक़ब से इन्होंने मुझे महरूम रखा, और सामिईन किराम, मैं उस अंदाज का मुकर्रिर या ख़तीब नहीं हूँ कि ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव फेंकूँ, शोर मचाऊँ, चीखूँ, चिल्लाऊँ। उस अंदाज का मैं मुकर्रिर नहीं हूँ। और चीखने की ज़रूरत भी क्या, जब माइक का इंतज़ाम हुआ है तो फिर ज़्यादा चीखने की ज़रूरत भी क्या है। चंद बातें जो मुझे किताबों से मिली है या बड़ों से मिली है, वो इस नीयत से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कहने की बरकत से अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक देगा, और किसी और को भी अगर अल्लाह अमल की तौफीक दे दे तो वो भी मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बने। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, बात यह है कि आज आप देखें तो हर शख्स परेशान है। हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो परेशान ना हो। नौयतें अलग अलग हैं। कोई कारोबार से परेशान है, तो कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई सेहत से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई पार्टनर से परेशान है। परेशान हर एक है, लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ अपनी परेशानी को जानते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा परेशान मैं ही हूं। मेरे भाइयों, हर शख्स परेशान है। अगर आप लोगों के दिलों में झांक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही सबसे ज्यादा खुश हैं।
और जो दुनिया में और जो लोग हैं वो आपसे भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे भाइयों, एक आदमी की मुलाकात उनसे होती है। खिज़िर अलैहिस्सलाम वो नबी या वली हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऐसे थे कि अल्लाह ने फरमाया था कि खिज़िर से जाकर के इल्म हासिल करो। अल्लाह के कितना बरगुज़ीदा बंदा कि अल्लाह अपने नबी मूसा रसूलुल्लाह जो अल्लाह के रसूल थे उनसे भी ये फरमा रहा है कि खिज़िर से जाकर के इल्म हासिल करो। और वो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे, और आज भी वो हैं। यानी इस दुनिया से एक अलग निज़ाम है। और ये कुछ हवाई बातें नहीं है, ये कुरान का फैसला है। इसलिए हम सब का ईमान इस पर जरूरी है। बहरहाल हजरत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक आदमी की मुलाकात होती है। वो ये कहता है कि आप मेरे लिए ऐसी दुआ कर दीजिए कि मैं हर एतबार से खुशहाल हो जाऊं, हर एतबार से मैं खुशहाल हो जाऊं, ये मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे फरमाते हैं, बड़ा दिलचस्प वाक़या, बड़ा सुकून मिलेगा आपको सुनने के बाद, अगर तवज्जो के साथ सुनेंगे तो। खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई ऐसी दुआ तो मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, इसलिए कि हर एतबार से और हमेशा के लिए जो राहत की जगह है वो जन्नत है, और हर एतबार से और हमेशा के लिए जो मुसीबत की जगह है वो जहन्नम है। दुनिया तो खुशी और गम दोनों के संगम का नाम दुनिया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दुनिया में तुम चल फिर करके देखो, जो आदमी तुम्हें सबसे अच्छी पोजीशन में नजर आए तुम उसका नाम पता नोट करके ले आना, मैं उस जैसा होने की तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा। उसने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा नुस्खा मिल गया। बड़े बड़े बेहतरीन मालदार और बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े नवाब दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिनको देख करके मुंह में पानी आ जाता है। कहा ठीक है, बस ये ठीक है। अब दुनिया में वो चलते हैं। एक आदमी को देखा कि बहुत मालदार है, पैसा बहुत है, बड़ा कारोबार। उससे कहा कि भाई आप तो बहुत खुश होंगे कि आपके पास कारोबार बड़ा है, पैसा बहुत है, आपको क्या टेंशन? कहा मुझे टेंशन नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। क्या टेंशन? कह रहे पैसा तो बहुत है लेकिन बीमारी ऐसी लगी हुई है कि उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझसे ज्यादा टेंशन में कोई और नहीं होगा। अब वो एक आदमी से मुलाकात करते हैं, बहुत सेहतमंद देखते हैं, उनसे ये कहते हैं कि भाई आपकी सेहत तो बड़ी अच्छी है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। भाई आपको तो कोई टेंशन नहीं होगी? का टेंशन नहीं, कारोबार एक पैसे का नहीं है, और जिसके पास कारोबार नहीं होता दुनिया में उसे कोई वक़्त नहीं दी जाती। करीबी रिश्तेदार भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसके पास ना कोई आना पसंद करता है ना कोई उसे बुलाना पसंद करता है। हद तो ये है कि अगर पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, तो लोग उसके सलाम का जवाब देना भी पसंद नहीं करते। अगर आपका काम खराब हो गया हो, कारोबार फेल हो गया हो, आप फोन करके देखिए, करीबी रिश्तेदार भी उठाएंगे नहीं कि पता नहीं क्या सवाल कर देगा। तो कहा ये तो बहुत बड़ी टेंशन है, तो मुझसे बड़ा टेंशन में कौन होगा? अब एक आदमी के पास वो जाता है, उससे कहता है कि भाई आप सेहतमंद भी बहुत हैं, कारोबार भी बड़ा नजर आ रहा है, आपको तो कोई टेंशन नहीं होगी। कहा कि मुझे टेंशन नहीं, मुझसे ज्यादा टेंशन में कौन होगा? अरे पैसा बहुत है, सेहत अच्छी है, मगर औलाद नहीं है, ये पैसा कौन बरतेगा? और इस सेहत का मैं क्या करूंगा? दूसरों की औलाद को देखता हूं तो आंखों में आंसू आ जाता है, काश मेरे घर में भी कोई फूल खिला, औलाद का कोई फूल खिला होता। काश
किसी को मैं भी प्यार से बेटा या बेटी कह करके पुकारता, मुझसे बड़ा बदनसीब तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। का ये तो बड़ा अजीब मसला है। फिर एक आदमी मिलता है और देखा तो कारोबार भी बहुत शानदार, खूबसूरत बच्चे भी उसके इर्द गिर्द हैं और सेहत भी अच्छी नजर आ रही है। कहा ये आदमी बिल्कुल फिट है, इस आदमी से बात करनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। उससे गया, कहा तबीयत ठीक है? कहाँ ठीक है? कहा माशाल्लाह कारोबार सही है, औलाद आपके अच्छे हैं, तो आपको तो कोई टेंशन नहीं होगी, आप तो खुश होंगे। कहा बस अल्लाह का शुक्र है। कहा क्या आप अपना नाम बताइए। नाम लिखवा दिया। कहा कि जरा अपना पता भी बता दीजिए। अब जाहिर सी बात आदमी पूछेगा भाई क्या बात है। उसने कहा कि भाई बात तो बताओ क्या बात है। कहा मेरी मुलाकात हजरत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई थी। उनसे मैंने ये कहा कि मुझे मेरे लिए ये दुआ फरमा दीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल हो जाऊं। मगर हजरत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये दुआ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूं कि तुम दुनिया में चल फिर करके देखो, जो तुम्हें सबसे अच्छी हालत में नजर आए उसका नाम पता नोट करके ले आओ, मैं उस जैसा होने की तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा। बस इतना सुनते ही वो रोने लगा, हिचकियां बंद गई, आंसू रुक नहीं पा रहे। कभी क्या बात है, क्या खुदा के वास्ते मेरे जैसा होने की दुआ मत करा लेना, इसलिए कि इस रोए जमीन पर अगर कोई सबसे बड़ा बदनसीब है तो वो मैं हूं। मेरा दिल तो ये चाहता है काश जमीन फट जाती और मुझे अपने अंदर समा लेती, या आसमान से कोई आग का गोला गिरता और मुझे खाक कर देता। काश मुझे मौत आ गई होती, मेरे से ज्यादा बदनसीब इस रोए जमीन पर कोई और नहीं है। उसने कहा भाई बात क्या है? कि बात ये है कि ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं ये बच्चे मेरे नाम पर तो हैं मगर मेरे नहीं है, मेरे मुलाजिमों के हैं, मगर नाम मेरा चल रहा है। यही एक मसला इतना बड़ा है कि मेरा दिल ये चाहता है काश मैं जमीन में समा जाता। मेरे भाइयों वाकया बड़ा तवील है मगर मैं आपको बहुत इख्तिसार के साथ बताता हूं। काफी दिनों के बाद उनकी मुलाकात हजरत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई इतने दिन हो गए तुम मिलने के लिए नहीं आए और तुमने किसी का नाम पता नहीं बताया। तो उन्होंने कहा अल्लाह के वली, ए अल्लाह के बंदे, बस मैं जिस हाल में हूं मैं खुश हूं। दुनिया में मैंने चल फिर करके देखा है, जिसके अंदर भी झांकने की कोशिश की है अपने से ज्यादा परेशान ही देखा है। इसलिए मेरे भाइयों अब अगर आप दूसरे के दिलों में, इसी कहा ना अपना गम भूल करके तो देखो हर तरफ गम के मारे मिलेंगे। हर शख्स परेशान है मगर यह है कि उस परेशानी का सबब क्या है और उसका हल क्या है, ये दोनों बातें जाननी चाहिए। नहीं, परेशानी का सबब क्या है, परेशानियां आती क्यों हैं और परेशानियां कैसे बंद हो सकती हैं, उसका हल क्या है। तो मेरे भाइयों ये बतलाइए सबसे अच्छा कौन बतला सकता है? सबसे अच्छा अल्लाह ही बतला सकता है। अल्लाह की बात सबसे ज्यादा अच्छी, अल्लाह की बात सबसे ज्यादा सच्ची। अब अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से पूछते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें और परेशानियां आती हैं वो तुम्हारे करतूत का नतीजा है। सबब ये है हमारे करतूत, हमारी हरकतों, हमारे गुनाहों का नतीजा है। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हारे करतूत का नतीजा है और बहुत सारे गुनाह तो ऐसे हैं कि मैं उसे माफ कर देता हूं। हर गुनाह पर पकड़ करना चाहूं तो तुम एक सांस नहीं ले सकते। इसलिए मेरे भाइयों हमें ये चाहिए कि अपने गुनाहों की माफी मांगे और
तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। तौबा कर लेने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही न हो। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। और अगर हमने अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह का वादा है इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि बेशक वो तमाम के तमाम गुनाहों को बैक वक्त माफ करने वाला है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो ये फरमाता, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अगर कोई शख्स तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, अल्लाह पर भरोसा कर ले, अमल साले की तरफ मुतवज्जह हो जाए, फरमा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अगर इसका तर्जुमा बता दूं तो आपको हैरत होगी कि अल्लाह कितना बड़ा रहीम और करीम है। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अगर 40 साल तक वो गुनाहों में लथपथ पड़ा रहा, सच्चे दिल के साथ अगर वो तौबा कर ले तो 40 साल के गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा। इतनी नेकियां ही अल्लाह उसके नामाए आमाल में शामिल फरमा देगा। अगर 80 साल तक गुनाहों में लथपथ रहा और सच्ची पक्की तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला 80 साल के गुनाहों को नेकियों में बदल देगा और 80 साल की नेकियों का अजर उसके नामाए आमाल में शामिल फरमा देता है। ये मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है, वमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, हमें शैतान ये बहकाता है, कह रहे रे तू तो बड़ा पापी है, तू अब क्या, तू तो है ही जहन्नमी। और अगर नेकी की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। मेरे भाइयों, मिसाल देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन, मेरे भाइयों, किसी को अल्लाह ने 20 साल की उम्र में, किसी को 30 साल की उम्र में, किसी को 40 साल की उम्र में, किसी को 50 साल की उम्र में, किसी को 70 और 80 साल की उम्र में ईमान अता फरमाया। उन्होंने तौबा की। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ यही नहीं कि उनके तौबा को कबूल फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ये खुशखबरी सुना दी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो गया। लेकिन शर्त यह है कि सच्ची पक्की तौबा करें, सच्ची पक्की तौबा करें। कैसी तौबा? के अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। तौबा की 3 शर्तें हैं, आपको मालूम हो। पहली शर्त तो यह है कि अगर किसी का हक ज़ाय किया है तो उसका हक अदा करें। ये तौबा की पहली शर्त है। हम किसी की ज़मीन हड़प लें, किसी का माल हड़प लें और मस्जिद में आकर के कहें अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, माफ़ी नहीं होने की, पहले उसका मकान वापस करें, उसकी ज़मीन वापस करें। ये पहली शर्त। कि कोई शख्स बाजार का 2 किलो सोना लेके गायब हो गया और वो जा करके बैतुल्ला में जा करके बैतुल्ला के गिलाफे काबा पकड़ करके रोए और गिड़गिड़ाए और माफ़ी मांगे। माफ़ी नहीं होगी जब तक वो सोना वापस नहीं करेगा। पहली शर्त यह है कि अगर किसी का कोई हक मारा है तो हक अदा करे। दूसरी शर्त यह है कि अपने गुनाहों का एहसास हो। कैसा एहसास? ऐसा एहसास जैसा एहसास हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा करती थी, कि वो जब अपने गुनाहों को जब याद करती थी तो इस कदर रोती थी, इस कदर रोती थी कि मैं जहां पर वो उनके आंसू टपकते थे जमीन गीली हो जाया करती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जिस वक्त रोते थे मेरे भाइयों, इस कदर रोते थे कि जो भी उन्हें देखता था वो भी रोना शुरू कर देता था। अगर हम रोएंगे अल्लाह माफ फरमा देगा, लेकिन सच्चे दिल के साथ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
मालूम है, एक लग़ज़िश हुई थी, एक लग़ज़िश, कि अल्लाह ने जिस दरख्त के पास जाने से मना फरमा दिया था वहां चले गए, लेकिन एक लग़ज़िश की वजह से मालूम है कि किस कदर वो रोए हैं, रोते थे और अल्लाह तबारक व तआला से कहते थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, बेशक हमने अपने नफ्स के ऊपर बड़ा जुल्म किया है, बड़ी गलती की है, हम लोग गुनाहों का ढेर जमा कर रखा हमने, फिर भी अल्लाह के सामने रोने की तौफीक नहीं होती। एक लग़ज़िश की वजह से इस कदर रोए हैं। हदीस पाक में आता है मेरे भाइयों कि सारी दुनिया के लोग अल्लाह के खौफ की वजह से उनके आंखों से जो आंसू गिरेंगे, सबके आंसुओं को अगर जमा कर लिया जाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसुओं के 10वें हिस्से को नहीं पहुंच पाएंगे। इस कदर रोए कि उनके आंसुओं में परिंदे अपनी प्यास बुझाया करते थे। इस कदर रोए कि ये रुखसार मुबारक, ये समझिए कि अंदर के दाढ़ नजर आने लगे थे, गोश्त खत्म हो गया था आंसुओं के मुसलसल बहने की वजह से। रोने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। अगर हम रोएंगे अल्लाह माफ फरमा देगा। और एक हदीस में सुनाता हूं, बड़ी बेहतरीन हदीस, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी हदीस, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूध थन से निकलने के बाद वो दूध दोबारा थन में वापस तो जा सकता है, हालांकि कोई वापस कर देगा? है कोई माँ का लाल जो थन से दूध निकलने के बाद उस दूध को दोबारा थन में वापस कर देगा? कहा ये मुमकिन हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि दूध को दोबारा थन में वापस कर दे, मगर ये मुमकिन नहीं कि जिस आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू गिरे वो आंखों वाला जहन्नम में चला जाए, ये मुमकिन नहीं। फरमाया दूध का थन में वापस में जाना तुम जितना मुश्किल समझते हो उससे ज्यादा मुश्किल उसको समझो जो अल्लाह के खौफ की वजह से ये जो रोता है, अपने आंखों से आंसू नहीं गिराता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी परेशानियों का सबब यह है कि हम रात दिन गुनाहों में डूबे हुए हैं। अल्लाह की जमीन पर चल करके अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं, अल्लाह की खा करके अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, हम नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है, हम उसके हुक्मों को तोड़ रहे हैं। हल ये है कि उसी से माफी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श दिया। एक ऐसा गुनाहगार कि आप तो सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा भी किसी ने गुनाह किया होगा, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। वाकई बड़ा अजीब है, लेकिन मैं बता देता हूं ताकि शैतान हमसे ये ना कहे कि तू अब क्या तौबा करके क्या करेगा। नहीं, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। हजरत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए तो रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला से पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अपने गुनाहों की वजह से इस कदर रो रहा है और इस कदर रोता फिर रहा है कि उसका रोना देखा नहीं जा रहा, उसकी वजह से मुझे भी रोना आ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर क्या चाहता वो? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि उसकी ख्वाहिश ये है कि आपके दरबार में आने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी कि उसे बुला लो। जब वो आया तो रो रहा था और ज़ारो कतार रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा गुनाह हो गया? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान पर ला नहीं पा रहा हूं मैं, ऐसा बड़ा गुनाह हो गया और मुझे भी बताने में शर्म आ रही।
लेकिन बतला रहा हूं इसलिए से ताकि शैतान के धोखे में ना आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या अल्लाह के अर्श से भी बड़ा गुनाह हो गया? कहा उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या अल्लाह की कुर्सी से भी ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया? उसने कहा हाँ, उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि क्या तूने शिर्क किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शिर्क तो नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तूने किसी का कत्ल किया है? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी का कत्ल भी नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बताओ क्या कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? अब चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है अब इसलिए बता रहे हैं। फरमाया कि ईमान अभी मैं ताज़ा ईमान में दाखिल हुआ, ईमान लाने से पहले मेरा काम कफन चोरी का था। कफन चोरी करता था और बाजार में बेच देता था, बस यही मेरा रोजगार था। अब ताज़ा मैं ईमान में दाखिल हुआ, अभी गुनाहों की आदत ख़त्म नहीं हुई थी। कल एक अंसारी लड़की का इंतकाल हुआ, लोग उसे दफन करके आए। मैं रात में कफन चुराने की नीयत से कब्रिस्तान गया। उसके कब्र को खोद करके जैसे ही मैंने उसके जिस्म से कफन उतारा तो मेरी निगाह उसके जिस्म पे पड़ गई और फिर मुझसे वो हो गया जो नहीं होना था। जब मैं चलने लगा तो कब्र से आवाज आई, अरे वो जालिम, ये तूने क्या किया कि मुर्दों के मजमे में मुझे नंगा कर दिया और कल मैदान क़यामत में नापाक खड़ा होने पर मुझे मजबूर कर दिया। बस उसकी आवाज जो मेरे कानों में पहुंची है, जब से मेरा दिल बहुत परेशान है और फिर वो रोने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भाई, गुनाह तो वाक़ईतन बहुत बड़ा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला सुना तो वहां से चुपचाप निकल के चला गया और पहाड़ के गार में जाकर के नमाज़ें पढ़ता रहा, तौबा करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा, अल्लाह से ये कहता रहा, रब्बुल जलाल, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी यही सुनने को मिला कि गुनाह बहुत बड़ा है। अब तेरा दरबार बचा है, बता तेरे दरबार के अलावा मेरा कौन सा दर है कि जहां जाकर के मैं माफी मांगू? ए अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, जिंदगी भर कभी इस काम की तरफ नहीं चलूंगा। ए अल्लाह, तू माफ कर दे। 40 दिन तक वो रोता रहा और तौबा करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला को उसके ऊपर भी तरस आ जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर के कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये पूछ रहा है कि तमाम मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है या आपने पैदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबका पैदा करने वाला अल्लाह ही है। कहा कि अल्लाह ये पूछ रहा है, सबको रोजी आप देते हैं या अल्लाह देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबको रोजी अल्लाह ही देता है। फिर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ये पूछ रहा है, किसी भी गुनहगार को माफ करने की कुदरत अल्लाह के पास है या आपके पास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ही माफ करने वाला है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ये कहता है कि वो बंदा जो ये गुनाह करके आपके पास आया था, अल्लाह ने उसके गुनाह को माफ कर दिया और वो फलां पहाड़ी के गार में है, आप उसे बुला लीजिए और उसे माफी का परवाना और माफी की बशारत उसे सुना दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को उसके पास भेजा तो उसकी हालत निढाल, जिसम पे ऐसा लग रहा गोश्त नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब आंसू बजाय पानी के खून के निकलेंगे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुला रहे हैं। कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, जान नहीं है। वो वापस आ गए। फिर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन दोनों सहाबाए किराम के साथ उसके पास गए और कहा कि अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगते रहना है और अल्लाह तबारक व तआला के दर को छोड़ना नहीं है। वो बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है और माफी मांगेंगे तो अल्लाह मसाइब से बचा लेगा, मुश्किलात से बचा लेगा।
मेरे भाइयों, अल्लाह अपनी पकड़ से बचा लेगा। ये जो हमारे साथ हालात हैं, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ है। और पकड़ से हम कैसे बच सकते हैं, सुनिए। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पूरी हो गई, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाने वाले हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे जाएं और आपकी रूह किस तरीके से कब्ज करें। वो जाकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहते हैं कि जिब्रील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की बारी आ गई है, मगर हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे जाऊं। आप जाते रहते हो, आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे जाना चाहिए, आपसे कैसे बात करनी चाहिए, आपसे मुलाकात किस अंदाज से करनी चाहिए। ऐ जिब्रील, तुम मेरा साथ दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ठीक है, कल जाना है, मेरे साथ चलना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और बाबे जिब्रील पर वो खड़े हो जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूंकि इजाजत पहले से ही हासिल है, इसलिए वो अंदर जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं, आपकी तबीयत मालूम करते हैं। इसलिए कि 3 दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार के आलम में हैं, आपकी तबीयत मालूम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का सलाम सुनाते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी पूछते हैं कि अल्लाह पूछ रहा आपकी तबीयत कैसी है। फिर ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर इजाजत के इंतजार में हैं, अगर आप इजाजत दें तो वो अंदर आना चाहते हैं। मेरे भाइयों, वो आका कि मौत भी इजाजत लेकर के जिसके पास जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, हजरत मलकुल मौत अंदर आए, आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया है, आज तक किसी के पास जाने की इजाजत की जरूरत पेश नहीं आई है। चाहे कोई बड़े से बड़ा शहनशाह हो या बड़े से बड़ा बहादुर हो, कोई बड़े से बड़ा नबी हो, कोई बड़े से बड़ा रसूल हो, किसी के पास भी जाने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत पेश नहीं आई। जब जिसका वक्त आता मैं पहुंच जाता हूं, न मैं किसी की ताकत से घबराता हूं, न मैं किसी से खौफ खाता हूं, न किसी का रौब मुझ पर हाइल होता है। आज पहला मौका है कि किसी के पास आने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत पेश आई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आज के बाद भी मैं किसी से इजाजत नहीं लूंगा। जब जिसका वक्त आ जाएगा मैं चला जाऊंगा, चाहे वो मजमे में हो या तन्हाई में हो, चाहे वो बादशाह हो या फकीर हो, चाहे वो नबी हो या वली हो, कोई भी हो, कितनी बड़ी ताकत वाला हो, कितने बड़े फौज और लश्कर और सिपाह वाला हो, कोई भी हो, जब वक्त आएगा मैं चला जाऊंगा। मैं किसी से घबराऊंगा नहीं, किसी से खौफ नहीं खाऊंगा, किसी से डरूंगा नहीं, किसी से सहमूंगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुरा करके, अच्छा चलो बतलाओ कैसे आना हुआ। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बात यह है कि आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि मेरे महबूब को बगैर इजाजत मत लाना, मेरे महबूब से पूछ लेना। अगर उनका दिल दुनिया में रहने को चाहेगा तो जब तक उसका दिल चाहे दुनिया में रहें, उन्हें इजाजत है। और अगर वो यहाँ आना चाहें तो निहाई एहतमाम, इंतजाम और निहायती अदब व एहतराम के साथ उन्हें लेकर के आना। पूछ करके काम करना, बगैर पूछे कोई काम नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मेरे भाइयों, सुनो, ये मौका बड़ा अहम मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया छोड़नी है या दुनिया में रहना है, ये मैं बाद में बतलाऊंगा। पहले मुझे ये बतला दो कि अगर मैंने दुनिया छोड़ दी तो मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालांकि ये बतला दिया गया है कि अगर आप दुनिया से चले गए, आपके 6 महीने के बाद ही आपकी बेटी फातिमा, चहीती बेटी फातिमा दुनिया से चली जाएगी। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैंने दुनिया छोड़ दी तो मेरी बेटी का क्या होगा।
आपको ये बतला दिया गया है कि आपकी प्यारी बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ वो हालात पेश कर दिए जाएंगे कि उन्हें अकेले मदीना से भाग करके मक्का जा करके पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अगर मैंने दुनिया छोड़ दी तो मेरी बीवी आयशा का क्या होगा। आप हसन हुसैन से कितनी मोहब्बत रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन अहब्बहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से बेइंतहा मोहब्बत रखता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो लोग इनसे मोहब्बत रखे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतला दिया गया, आपके इन दोनों नवा से, चहीते नवासों में से एक को जहर दे दिया जाएगा और एक को दर्दनाक अंदाज में शहीद कर दिया जाएगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से ये नहीं कहा कि अगर मैंने दुनिया छोड़ दी तो हसन का क्या होगा, अगर मैंने दुनिया छोड़ दी तो हुसैन का क्या होगा। ये नहीं कहा। क्या कहा? अगर मैंने दुनिया छोड़ दी तो मुझे ये बतलाओ रब से मालूम करके कि मेरी उम्मत का क्या होगा। कितनी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से, मगर हम अपने आका को फरामोश किए बैठे। मेरे भाइयों, हम अपने कामों में ये देखते हैं कि हमारा भाई नाराज ना हो जाए, हमारी औलाद नाराज ना हो जाए, पड़ोसी नाराज ना हो जाए, चाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाए। रसूल की तो परवाह ही नहीं हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब मेराज पर तशरीफ ले गए थे, मालूम है आपको, जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे हैं। क्या कहा? मुहम्मद अर्श पे खामोश बैठे, हक ने फरमाया। मुहम्मद अर्श पे खामोश बैठे, हक ने फरमाया, ये अपना घर है, अपने घर में शर्माया नहीं करते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुहम्मद प्यार है तुमसे बुलाया इसलिए तुमको, मुहम्मद प्यार है तुमसे बुलाया इसलिए तुमको, वगरना पास तो हम किसी को भी बुलवाया नहीं करते। तुझे उम्मत का गम है बख्श दूंगा अहद करता हूँ, तुझे उम्मत। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाकर के अगर खामोश बैठे हैं तो इसलिए खामोश बैठे हैं कि मैं तो अर्श तक पहुंच गया, मेरी उम्मत का क्या होगा। वहां भी आपको अपनी उम्मत का ख्याल है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया, तुझे उम्मत का गम है बख्श दूंगा अहद करता हूँ, मुहम्मद हम कभी झूठी कसम खाया नहीं करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ए अल्लाह, तमाम जानी इबादतें, तमाम माली इबादतें, तमाम जिस्मानी इबादतें ए अल्लाह तेरे लिए हैं। ये तोहफा लेकर के आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, तेरे ऊपर सलामती हो और रहमतें भी हो, बरकतें भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन फिर उम्मत का ख्याल आता है और सोचते हैं इस वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला को मेरे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है, इस वक्त मैं अपनी उम्मत का मसला भी रख देता हूँ। फरमाया, सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए अल्लाह, जो सलामती और रहमत और बरकत तू मुझे अता फरमा रहा, उस सलामती में और उन रहमतों में, उन बरकतों में मेरी उम्मत को भी शामिल हाल फरमा ले। ये तहियात मेराज की बातें हैं। मेरे भाइयों, जब मेराज का ये वाक़या सुना था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरीके से तहियात पूरी हुई है।
तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मौके पर उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया, और ये कहा कि मैं बाद में बतलाऊंगा कि मुझे दुनिया छोड़नी है, दुनिया या दुनिया में रहना, पहले रब से पूछ करके बतलाओ कि मैंने दुनिया छोड़ दी तो मेरी उम्मत का क्या होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तगफिरून। यह है असल मसला जो सुनने की है। उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, इसलिए हाथ का इशारा मिल चुका है। ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से आपकी मौजूदगी में आपकी उम्मत मेरी पकड़ से बची रही, मेरे अजाब से बची रही, अगर मेरे बाद भी यानी आपके दुनिया छोड़ने के बाद भी अगर आपकी उम्मत मेरी पकड़ से बचना चाहती है, मेरे अजाब से बचना चाहती है, तो उन्हें कहिए इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहेंगे, तौबा करते रहेंगे, मेरी पकड़ से बचे रहेंगे। कुरान कह रहा है वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तगफिरून। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको तौबा करना चाहिए। तौबा करते हैं, सब तौबा करते हैं। तौबा करके उठिए, अल्लाह माफ करके यहां से उठाएगा, और हम जब यहां से अपने घरों को जाएंगे तो गुनाहों से पाक और साफ होंगे। कहिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह, अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगता हूं, और ए अल्लाह तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।